चलेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राकेश सिंह है। मैं CPSI 2023 से भर्ती हूँ। ठीक है, मेरे साथ अभिषेक कैमरी और कौशिक है। अभिषेक कैमरी, बताओ तुमने 2000 SSC GD में कब भर्ती हुए थे? सर 2022-23 वाली भर्ती में। अच्छा, उसमें कितनी वैकेंसी थी? सर उसमें CRPF की कोई समथिंग 10,000 वैकेंसी आई थी। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया है। मैं जो है तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं हमेशा फिजिकल रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन रहती है, कोई ना कोई क्वेरी रहती है। अगर हो कि अब फिजिकल इन लोगों हो जाता है, इसके बाद मेडिकल आता है। मेडिकल तो मेरे हिसाब से वही बंदा फॉर्म भरता है जो मेडिकल भी फिट होता है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई टैटू बनवा लिया, किसी का कलर ब्राइटनेस है, किसी का घुटने में वो देखा जाता है ना, बारी बारी एक एक करके पूछिए सर कि मतलब जैसे कलर ब्राइटनेस है, कलर ब्राइटनेस अगर है सर तो उसका आनुवांशिक रोग है। अच्छा, ये अनुवांशिक रोग है। अगर किसी को है तो मतलब वो फिजिकली फिट होगा कि नहीं? मेडिकल में अनफिट होगा वो तो। अनफिट हो जाएगा। हाँ, तो किसी भी बेल्ट वाली जॉब के लिए वो अनफिट ही है। अच्छा अच्छा, तो जो टैटू का बहुत बड़ी समस्या रहती है। वो तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आप उसको किसी मेडिकल शॉप पे जाके अच्छा अच्छा मेडिकल डॉक्टर से उसे इरेज करा लो। अच्छा उसका जो निशान रहेगा उसका कोई इशू नहीं होता, बस वो दिखना नहीं चाहिए कि हाँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, फिर थोड़ा मैं कान में क्या चेक किया था? मैं ऊपर से नीचे पॉट में आ रहा हूँ, बॉडी पॉट में। कान में क्या चेक किया था? कान में सर बस यही देखते हैं कि कान साफ है, कोई कान का में पर्दे में कोई छेद तो नहीं है, बस इतना ही चेक करते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि आपको आवाज़ सुनाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं, बस चेक करते हैं हाँ, उसमें मित्रों आपको बता दें कि जब कान का मतलब चेकिंग करता है, मैं एयरफोर्स, नेवी, CPO, SSC GD का कई बार मेडिकल दे चुका हूँ, तो इसमें क्लियर बता देता हूँ कि कान का केवल पर्दा चेक किया जाता है, उसकी साफ सफाई, कान एकदम साफ होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चेक होता है। ठीक है, कलर ब्राइटनेस मान लो है, थोड़ा थोड़ा है, तो मतलब लोग बात कहते हैं कि गाजर का वो जूस या हलवा मतलब ज़्यादा बेनिफिट होता है। आँख का कैसे क्या टेस्ट हुआ था आपका? आँख का सर वही ये कैपिटल लेटर पढ़वाते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट। अच्छा, कोई सिंबल होते हैं ठीक 25 मीटर या फिर समथिंग 10 मीटर की दूरी पर, ठीक। उनको पढ़ाने के बाद फिर सर एक टॉर्च, आँख पे टॉर्च मार के देखते हैं, बस आँख का तो यही होता है। अच्छा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे आप को आँख में थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि नहीं मेरा आँख सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए आप कहीं भी जो गवर्नमेंट होता है हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके चेक करा सकते हैं। लेकिन मेडिकल देते वक्त क्या क्या परेशानी होती है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको मेडिकल के लिए आँख के लिए बुलाया जाएगा, तो एक आँख ऐसे बंद कर लिया जाएगा, आँख से पढ़वाया जाएगा, उसमें 6x6 आँख देखा जाता है। लेकिन उसमें सबसे ध्यान देने की बात क्या रहती है, जब हम आँख ऐसे बंद कर लेते हैं तो उसमें आंसू आना स्टार्ट हो जाता है, तो आंसू से वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो उसमें आपको ध्यान देना, जब आप आँख बंद करेंगे तो ये जो है आँख नहीं बंद करें, केवल इसमें केवल ये हाथ लगाएंगे, उसे ढके। केवल ढकना है। अगर आँख बंद करेंगे थोड़ा सा मतलब अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना। बाकी और ज़्यादा मेजर आँख में दिक्कत है तो फिर मुश्किल होता है, अनफिट ही कर देंगे, क्योंकि मेन रोल जो है फोर्स में आँख का ही होता है, ठीक है ना। हाँ कौशिक, आप आगे आप बताइए कि आगे क्या रहता है। हड्डियों में बताइए, हड्डी का क्या देखते हैं? देखिए हड्डी से रिलेटेड जैसे अगर आपको हमारा क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप SSC GD में जाना चाहते हैं, खासकर किसी भी फोर्स में, तो आप खासकर बाइक चलाते हैं, किसी भी ऐसी घटना से अलर्ट रहिए कि आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो। क्योंकि हमारे साथ वालों कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में कभी हाथ टूट गया तो वो एंगल मापते हैं, तो एंगल में अगर उनका 19-20 या कम ज़्यादा होगा तो आपको उसमें भी छांट दिया जाता है। तो इसलिए खासकर आपको किसी भी मेजर इंजरी से आपको बचना है। अच्छा। और बाइक वगैरह चलाने में सतर्क रहना है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छा चलिए ठीक है। फ्लैट फुट नौकनी चेक होती है, मान लो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी नौकनी हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो नौकनी है कैसे पता करें कि हाँ नौकनी है, नौकनी मतलब हो रही है? वो जब हम किसी दिन अगर आपको लाइव सेशन में अगर दिखा सकेंगे उस तरह से, क्योंकि वो दोनों घुटना जो होता है, दोनों पैर को सटा के जब खड़े करते हैं, तो दोनों आपका घुटना सट रहा है वापस में, अच्छा, तो उसे नौकनी माना जाता है। तो उसके लिए आप जो तकिया वगैरह है उसको लगा के रात में अगर सोएंगे तो उससे आपको राहत मिल सकती, मतलब उस ठीक हो जाता है। लगभग 2 महीने कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उससे आप राहत, मतलब वो ठीक हो जाती है। अच्छा, जैसे बहुत हमेशा दिक्कत क्या आती है कि बहुत लोगों का हाइड्रोसील छोटे मोटे ऑपरेशन हुए रहते हैं, ठीक है ना,
तो मतलब ऑपरेशन कितने दिन का होना चाहिए कि मेडिकल में अनफिट नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है, तो अगर आपको पता है कि वैसे भी हम जाएंगे तो हम मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, तो उससे बेटर है कि अगर आपके पास टाइम है, जैसे अगर मान लीजिए आप 2026-27 के लिए देख रहे हैं, 2026 के लिए देख रहे हैं, तो आप अभी से, जैसे हाइड्रोसील है, कोई भी ऐसा सर्जरी है, आपको ऐसा लगता होगा कि सर्जरी के बाद अनफिट कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम आपको 6 महीने पहले सर्जरी होना चाहिए। यानी सर्जरी मतलब ये नहीं देखता कि सर्जरी कब हुआ है, ये देखता है कि पूर्णतः आप फिट होना चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी सर्जरी से आपको बिल्कुल छांटा नहीं जाते, आप बिल्कुल फिट रहेंगे तो आपको ले लिया जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों कि मेरा जो है, जब मैं एयरफोर्स जो जितनी भी फोर्सेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एयरफोर्स का मेडिकल हमेशा टफ होता है। तो उसका रिगार्डिंग एक मेरा पॉइंट है कि मेरा हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ था, वो 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। तो मैं जैसे उसको बताया था, उसमें मतलब जब आप जैसे जाओगे तो एक फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म में साफ साफ लिखवाते हैं किसी का कोई ऑपरेशन, कोई दिक्कत, तो उसमें लिखना होता है। तो मैंने तो लिख दिया कि हाँ मेरा हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो रखा है। तो जब उसने पूछा था डॉक्टर ने कि भाई ऑपरेशन कब हुआ, तो उसने मैं 6 महीने 7 महीने से जब बता दिया कि हो चुका है, तो फिर चेक किया नॉर्मल, फिर मुझे फिट ही कर दिया कि ऑपरेशन में कम से कम तुम्हारा 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ बताओ मेडिकल का, और क्या चेक होता है? मेडिकल से रिलेटेड आपका ये जो भी है, पूरा ओवरऑल बॉडी आपका चेक किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अलर्ट रहना है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल फिट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। चलो ठीक है। अगर जय हिंद दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है कि मतलब मेरा नौकरी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। ठीक है ना? नमस्कार।